हनुमान, तुम्हारे पिता इस समय जहां हैं, वहां पर एक बार चले गए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकते। मेरे आदेश पर उन्हें प्रेतलोक पहुंचा दिया गया है। प्रेतलोक? पिताश्री यदि प्रेतलोक में हैं, तो मैं उन्हें प्रेतलोक से वापस लाऊंगा। बिना मृत्यु के कोई प्रेतलोक नहीं जा सकता हनुमान। मृत्यु होने के पश्चात ही मेरे आदेश पर आत्मा को वहां ले जाया जाता है। पिताश्री का जीवन लौटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्रणाम कालदेव। हनुमान, रुक जाओ हनुमान। पुनः तुम अपने बालपन में भी स्वयं के साथ अन्याय कर लोगे। हनुमान, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। प्रेतलोक जाकर अल्प हो जाएगी तुम्हारी आयु। तुम भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। वो है केसरी की मृतदेह और केसरी के परिजन। देखो, जो समझाया है तुम दोनों को वही होना चाहिए। यदि उन्हें सच्चाई की भनक भी लग गई तो काका वशकली तुम्हारी ग्रीवा को तुम्हारे धड़ से विलग कर देंगे। उन्हें तनिक भी भान नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, मुझे पिताश्री से मिलने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। रुक जा बालक। प्रेतलोक मृत आत्माओं के लिए है। यहाँ पर कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरे पिताश्री के प्राण प्रेतलोक में अन्याय पूर्वक लाया गया है। मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। रुक जाओ। न्याय और अन्याय से परे है प्रेतलोक। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि यहीं से लौट जाओ, नहीं तो दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तेजहीन हो जाओगे तुम। अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो तुम। मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। मुझे उनसे मिलने दीजिए। आपको इस प्रकार नहीं देख सकती मैं। हे कालदेव, मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मेरे स्वामी को जीवन दान दे दीजिए। मैं भी तुम्हें नहीं देख सकूंगा इस प्रकार। जो दशा तुम्हारी हो रही है वही दशा मेरी भी होती तुम्हारे बिना। सावधान, सावधान होकर चलो। ये राक्षस यहाँ कैसे आ गए? मेरे रहते ये किसी को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ये ससुर श्री कंजर के रूप में सुग्रीव और उनके पिता ऋषराज भी। अच्छा, छद्म वेश धारण करके ये मायावी राक्षस अवश्य कुछ षड्यंत्र रचने वाले हैं, किंतु मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुक जाओ राक्षसों, आगे बढ़े तो प्राण से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे जैसे बहुत ही पुत्रों के पिता यहाँ भटक रहे हैं।
तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? मैं सुमेरु के महाराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। किंतु तुम उनसे नहीं मिल सकते। ये हमारे नियमों के विरुद्ध है और हम अपने नियमों का पालन पूर्ण कठोरता से करते हैं। नियमों का पालन तो मैं भी करता हूँ, किंतु मुझे क्षमा करें। मैंने मेरी माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री को वापस ले आऊंगा। मुझे अपने वचन को निभाने के लिए पिताश्री से मिलना ही होगा। बालक, यदि तुमने द्वार को स्पर्श करने का प्रयास किया तो यहाँ की विद्युत तरंगे तुम्हें इस तरह आघात देंगी कि सीधा पृथ्वी लोक पर जाकर गिरोगे। लौट जाओ। अच्छा हुआ जो उसने बालहट छोड़ दिया। पुत्री अंजना। क्या हो गया ये तुम्हारे पिताश्री नहीं है अंजना, ये जलवेदी राक्षस है, शत्रु है हमारे। हे ईश्वर, ये कैसी व्यवस्था है? ये तीनों राक्षस मेरे परिवार पर संकट बन के आए हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्या अनर्थ कर दिया वानर बालक? देखिए, आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। बस मैं अपने पिताश्री के प्राण मुक्त कराकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब तुम यहाँ से पिता के प्राण क्या, स्वयं भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हनुमान यहाँ से अवश्य जाएगा, किंतु अपने पिताश्री के प्राण मुक्त करा के। देखिए ना स्वामी, कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है हमारी पुत्री पर। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है? मेरी पुत्री का सौभाग्य सिंदूर छीन लिया आपने। अत्यंत दुख की घड़ी है ये। क्या हुआ केसरी जी को? मेरे तो भाग्य ही रुष्ट हो गए। मैं नहीं जानती थी कि ये तीर्थ यात्रा इस स्वामी के जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी। बड़ी अनहोनी घटना घटी है ये। वो तो जब भ्रमण करते हुए कुछ ऋषि मुनियों ने हमें सूचना दी तो मैं कुंजर जी को सीधे यहाँ ले आया। अनहोनी तो हो गई, पर अब और अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब? पुत्र केसरी जी के मृत देह के साथ ऐसे अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब?
इनकी अंत्येष्टि क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ? और हनुमान कहाँ है? हनुमान केसरी जी के प्राण वापस लेने कालदेव के पास गया हुआ है। प्रतीत हो रहा है कि केसरी जी की मृत्यु ने तुम सबको विक्षिप्त बना दिया है। मृत्यु के पश्चात कोई जीवित नहीं हो सकता है। अंत्येष्टि संस्कार में जितना विलंब होगा उतना ही कष्ट होगा दिवंगत आत्मा को। ये मायावी राक्षस मात्र मूर्ख बना रहे हैं मेरे परिवार को, और मैं मूर्ख दर्शक बने मात्र देख ही रहा हूँ। मूर्खता मत करो तुम सब। हनुमान नहीं ला पाएगा केसरी जी के प्राण वापस। सृष्टि के नियम के विरुद्ध है ये। मेरे होते ऐसा अनर्थ नहीं होगा। समझो पुत्री, पार्थिव देह है, पृथ्वी में ही विलीन होगी। पिताश्री, तुम सब चाहती हो कि प्रेत रूप में भटकती रहे केसरी जी की आत्मा? मुक्ति दे दो इन्हें, मुक्ति दे दो। हे विधाता, क्षमा करना इन्हें। बहुत अनर्थ हो जाएगा यदि मैं यहाँ से पिताश्री के प्राण नहीं ले गया तो। आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। अब अनर्थ तो तुम्हारे साथ होगा बांदर बालक। मैं तो प्रेतलोक में हूँ। हनुमान प्रेतलोक में? हनुमान? 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 दक्षराज जी, हमें अब केसरी जी की अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पिताश्री, हनुमान को तो लौट आने दीजिए। हाँ, हनुमान के बिना संस्कार कैसे होगा? क्या कर रहे हो तुम सब? केसरी जी की आत्मा को कष्ट दे रहे हो? क्या संतानहीन मनुष्यों का अंतिम संस्कार नहीं होता? पिताश्री, ऐसा मत कहिए। हम संतानहीन नहीं है। मैं पिता हूं तुम्हारा। केसरी जी मेरे पुत्र समान ही है। सोचो पुत्री, कैसे दुर्भाग्य है ये, एक पिता के नेत्र के समक्ष एक पुत्र की मृत्यु। हे ईश्वर, इतना निष्ठुर कैसे हो गए आप? बेटी, मैं ये सब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। कुंजर जी सत्य ही कह रहे हैं। भावुकता में बहकर आपने हनुमान को एक असंभव कार्य के लिए वहां भेज दिया। आपके इस कृत्य से वहां पुत्र कष्ट में होगा और यहाँ केसरी जी की आत्मा कष्ट में होगी। तुम तो अंजना के साथ थी। तुमने नहीं रोका अंजना को कि हनुमान को ना जाने दे। यदि हनुमान नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। दूर तुम्हारा बालक, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। प्रेत लोक पहुँचे हनुमान, केशरी आत्मा को हनुमान पुत्र
के आने का आभास, छाया मन में भाव उछास, विधना तेरा खेल निराला, संकट हर पर संकट डाला, जीवन मरण शोक आनंदा, सब में सुफल रहे हनुमंता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना अभागा पुत्र हूँ मैं। मेरे कारण पिताश्री ऐसे विभत्स स्थान पर रहने को विवश है। हनुमान अवश्य ही है प्रेतलोक में। हनुमान, पुत्र हनुमान। पिताश्री, रुक जाओ बानर! बानर रुक जाओ! तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पिताश्री कहाँ चले गए? देखिए, मेरी आप सबसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु मेरी एक विनती मान लीजिए। मुझे अपने पिताश्री से मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतलोक का द्वार तोड़ा है तुमने, यहाँ के नियम तोड़े हैं, और अब हमारे प्रेत सेना से घिर गए तो भयभीत होकर युद्ध न करने की बात करने लगे हो तुम वानर बालक। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उसके पश्चात मैं पिताश्री के प्राण यहाँ से ले जाऊंगा। रुक जाओ! देखिए, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब मेरे पिताश्री से मुझे मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतराज, मुझे इस स्तंभन से मुक्त कीजिए। मुझे इस स्तंभन से मुक्त करो। आप मुक्त तो हो चुके हैं सभी मोह माया के बंधन से। फिर भी यदि आपको अपने पुत्र के प्रति अधिक प्रेम उमड़ रहा है तो आप उससे दूर रहे तो भला ही है। नहीं प्रेतराज, वो मुझसे मिलने यहाँ तक आया और मैं। केसरी, आपके पुत्र ने बलपूर्वक प्रेतलोक में प्रवेश कर लिया है। उसे कदाचित ज्ञात नहीं है कि प्रेतलोक में कोई जीवित प्राणी यदि प्रवेश करता है तो एक समय सीमा के पश्चात उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है, आयु क्षीण हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय होता है। यही नहीं, उसे प्रेत योनि में भी जाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रेतराज। ठीक है, अब आप उसे देख तो सकते हैं, किंतु यदि आप उसके निकट गए या वो आपके निकट आया तो स्मरण रखिए, आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि आपने उससे बात की तो उसे अभिशप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, मैं हनुमान को अभिशप्त नहीं होने दूंगा। मेरा परिवार पहले से ही संकटों से जूझ रहा है। अब हनुमान पर कोई और संकट नहीं आने दूंगा। प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ।
इनका व्यवहार तो बहुत ही विचित्र है। ऐसे कैसे सामना कर पाऊंगा मैं इनका? ये तो अदृश्य हो गए। ये क्या? ये कैसी माया है? कहीं से प्रहार, कहीं से आघात लगे। विचित्र है हम प्रेतों की माया। दिखता कुछ है और होता कुछ और है। कोई भी बच नहीं पाता हम प्रेतों के वार से, बानर बालक, कोई भी नहीं। ये तो हनुमान पर विपरीत वार कर रहे हैं और मैं देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मेरा पुत्र संकट में है और वहाँ मेरा परिवार। हनुमान मेरी आत्मा को यहाँ से मुक्त करा भी ले, किंतु मेरी देह को उन राक्षसों से कैसे बचा पाएगा? पर लोक में पुत्र केसरी की आत्मा मोक्ष के लिए तड़प रही होगी। मैं उसे और कष्ट नहीं दे सकता। हनुमान अपनी माँ को स्वर्गलोक से वापस ले आया था स्वामी। हो सकता है अंजना के विश्वास की जीत हो जाए, केसरी जी को पुनः जीवन मिल जाए। इस प्रकार हट करके मृतदेह के प्रति पाप कर रहे हैं आप सब। मेरे लिए भी तो पुत्र समान ही थे केसरी जी। किंतु अंजना उनकी पत्नी है। उसकी इच्छा के विरुद्ध अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है केसरी जी का? अब कैसे समझाऊं मैं आप सबको कि हनुमान काल के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता है। महाकाल नहीं है और नहीं कालेश्वर है वो। हनुमान मेरा पुत्र है। मेरे विश्वास का सुदृढ़ आधार है वो अपने सामर्थ्य से भी अधिक करेगा। अपने पिताश्री के जीवन को वापस लाने के हनुमान ने दंड से भी कोई सीख नहीं ली। ये तो प्रेत लोक के भी नियम तोड़ने जा रहा है। नियम है तो यम है। नियम के नियम कठोर है पुत्री, उन्हें परिवर्तित करना असंभव है। हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा। किंतु हनुमान को तो लौट आने दीजिए पिताश्री। वैसे भी अंतिम क्रिया पुत्र के हाथों ही कराई जाती है। ऋषिराज जी, सुग्रीव, अब चिता सज्जित करवाइए। ये माँ और पुत्री तो केसरी के मृत्यु से विक्षिप्त हो चुकी है। लेकिन मेरा भी यह कर्तव्य है कि इन्हें अधर्म और पाप से बचाऊं। मैं पिता हूं उसका, शत्रु नहीं हूं अपनी पुत्री के कुल का। जाइए। रुकिए, कृपया रुकिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते सुग्रीव भैया। आप मित्र हनुमान के हितैषी हैं। हाँ, और आपको तो ज्ञात ही होगा कि मित्र हनुमान ने कितनी बड़ी से बड़ी समस्या का हल किया है। उसे लौट आने दीजिए। तुम मुझे ज्ञान मत दो। मैं तुम्हारी बात मानूं या मेरे बड़ों की आज्ञा का पालन करूं? तुम बालक हो, बड़ों के कार्य में हस्तक्षेप मत करो।
हो गया है? आपने तो मेरी हर इच्छा पूर्ण की है। आप मेरे ही पिताश्री है ना? अपने ही पिता पर शंका कर रही हो तुम? माँ होकर अपने ही पुत्र को संकट में डाल दिया तुमने, उसे यमलोक भेजकर। मुझे विश्वास हो गया है कि इस दुख ने तुम्हें पूर्णतः विक्षिप्त कर दिया है। हनुमान, प्रेतों एवं प्रेत लोग को बहुत क्षति पहुंचाई है। जिस प्रकार तुम्हारी करनी का दंड भुगत रहे हैं तुम्हारे पिता, उसी प्रकार इसका भी सारा दंड भुगतना होगा उन्हें। नहीं, मेरे कारण और दंड नहीं पिताश्री को। हाँ पुत्र, अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही। प्रेतराज, मेरा दंड पिताश्री को क्यों? मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दीजिए। किंतु मैं यदि यहाँ से जाऊँगा तो अपने पिताश्री को लेकर। प्रेत लोक में कोई किसी का संबंधी नहीं होता बालक। महाराज केसरी भी अब तुम्हारे पिता नहीं हैं। वो अब एकमात्र आत्मा है, उन प्रेत आत्माओं की भांति जिन्हें कालदेव के आदेश पर प्रेत लोक लाया जाता है। किंतु मेरे पिताश्री को यहाँ अन्याय पूर्वक लाया गया है और ये अन्याय का विरोध हनुमान सदैव करेगा और अपने पिताश्री को भी यहाँ से ले जाएगा। बालक छोड़ दो बालक, प्रेतराज के रहते यह असंभव है और असंभव है प्रेतराज का सामना करना। ऐसा मत कहिए प्रेतराज जी, मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ, मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। बस मेरी अंतिम चेतावनी सुन लो। यदि तुम अब भी यहाँ से लौट कर नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। फिर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी देह सदैव के लिए यही रह जाएगी। प्रेतराज जी, मेरी माँ के अश्रु, मेरे पिताश्री का ये कष्ट मेरी मृत्यु से भी अधिक दुखदायक है। मैं कुछ भी सहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बालक, यदि तुम्हारी यही हट है तो भुगतो प्रेतराज का कोप। नहीं, ईश्वर, कैसी विडंबना है ये। पुत्र यहाँ प्रताड़ित हो रहा है, पत्नी को वहां दुख दिए जा रहे हैं और मैं यहाँ मात्र मूक दर्शक बने हुए देखने को विवश हूँ। सुग्रीव, वृक्षराज जी, केसरी जी की देह को द्रोणी से बाहर निकालिए।
मान ही नहीं रहे हैं। यदि हनुमान शीघ्र नहीं आया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। नहीं, ये महाराज कुंजर नहीं हो सकते। मेरा हृदय जानता है स्वामी, वे कभी भी अंजना की कोई बात नहीं टालते। मेरे हनुमान के आने के पूर्व मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाइए। बालक, अब तुम्हारे पिता तो क्या, तुम्हारी मुक्ति भी असंभव है इस प्रेतलोक से। ये सब तुम्हारे बाल हट का परिणाम है। मेरे इस दिव्य पाश में बंधे बंधे अब तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं। तुम्हारे पिता को 11 दिवस के लिए प्रेतलोक भेजा गया है। 2 दिवस व्यतीत हो चुके हैं। 9 दिवस पश्चात केसरी कहाँ चले जाएंगे कुछ नहीं पता। उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होगी या उनकी आत्मा भटकती रहेगी, ये कोई नहीं जानता। तो नहीं होने दूंगा मैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हनुमान। पिता की पीड़ा हरना तो दूर, माता के अश्रु भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी माता रोती तड़पती रहेंगी तुम्हारी प्रतीक्षा में। नहीं, माँ! वाह अंजना, मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसी पत्नी और हनुमान जैसा पुत्र पाकर, जो मेरे पुनर्जीवन के लिए प्राण प्राण से लगे हुए हैं। को तो सदैव भय रहता है अग्नि से, और प्रेतराज ने हनुमान की क्रोधाग्नि भड़का दी। अमर्ष की अग्नि दहक उठी है हनुमान की देह में। प्रेत लोक के लिए ये अशुभ संकेत।